हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमारी टाइम वर्क की सीरीज कंटिन्यू है और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि कैसे क्या टाइप रहेगी टाइम एंड वर्क की। ठीक है। और आप पिछली क्लासेस आप सभी ने देखी होंगी और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आप, और आई होप आपसे क्वेश्चन भी हो रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन जो नहीं होगा आप उसको कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देना, तो डाउट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। स्क्रीन पे आपके आ भी गया होगा, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। ए किसी इमारत को 20 दिनों में बनाता है, बी उसी इमारत को 30 दिनों में बनाता है। दोनों साथ काम करके इमारत को 15 दिनों में बनाते हैं। साथ काम करते हुए प्रतिदिन वो 10 ईंट कम लगाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसने बोल दिया तो थोड़ा क्वेश्चन पजल कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यहाँ पे आएगा हमारी एफिशिएंसी, यहाँ हमारी एफिशिएंसी होगी, यहाँ डे होंगे। ठीक है। यहाँ टोटल वर्क होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या वो ए किसी इमारत को 20 दिनों में बनाता है। ठीक है भाई, इसने इमारत दे दिया अब की बार, इमारत है ए किसी इमारत को 20 दिनों में बनाता है। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि बी उसी इमारत को 30 दिनों में बनाता है। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। इसमें क्वेश्चन में ए और बी है, अब सी इसमें तो तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना माने हम। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 60। ठीक है, 60 टोटल वर्क हो गया। ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, 60 काम करना, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। ठीक है। बी 30 दिनों में 60 काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है। बी 30 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 2 काम करेगा। इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ नहीं आई तो मेरा क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि 60 कैसे आया, ये 20, 30, 5, 3, 2 कैसे आया, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो अब दोनों साथ काम करते हैं तो दोनों ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मिलकर करेंगे तो 5 काम कर रहे हैं। ठीक है ना। 5 काम कर रहे हैं। अब वो 60 काम करना, उन्होंने 60 काम करना है, तो 60 काम वो एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 60 काम 12 दिन में करेंगे। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अगर वो दोनों साथ काम करते हैं ना, दोनों साथ काम करते हैं तो वो 15 दिन लेते हैं। 15 दिन लेते हैं दोनों एक साथ काम करते हैं मिलके, तो 15 दिन लेते हैं। मतलब अगर वो साथ काम कर रहे हैं तो बातें कर रहे होंगे, चाय वाय पी रहे होंगे, तो 15 दिन ले रहे हैं। क्वेश्चन में अगर वो पूरी एफिशिएंसी से काम करे तो उनको 12 दिन लग रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो दोनों साथ काम करें तो 15 दिन में करते हैं। तो साथ बैठ के चाय वाय पीने लगे होंगे, बात करने होंगे, तो यानी कि वो 15 दिनों में कर रहे हैं। 60 काम 15 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे वो, 4। यानी कि वो काम ईंटें बोल रखी इसने। अब वो एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहे होंगे, 4 ईंटें लगा रहे हैं दोस्तों। एक दिन में 4 ईंटें लगा रहे हैं। अगर वो टोटल एफिशिएंसी के साथ करें तो एक दिन में 5 ईंटें लगाते हैं वो। क्वेश्चन में बोल रखा है, अब इसको मिटाते हैं। अगर पूरी एफिशिएंसी से करें तो वो 5 ईंटें लगाते हैं। अगर साथ मिलके कर रहे हैं तो वो एक दिन में ना, मतलब अगर 7 काम कर रहे हैं तो वो 4 ईंटें लगाते हैं, क्योंकि 15 दिन में काम कर रहे हैं। कह रहा है कि वो 10 ईंटें कम लगाते हैं। अभी यहाँ कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं दोस्तों, 1 ईंट कम लगा रहे हैं। 1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 50। यानी कि वो एक दिन में 50 ईंटें लगा रहे हैं। और टोटल काम कितने दिनों में कर रहे थे दोस्तों, वो 12 दिनों में। तो टोटल कितनी ईंटें लगा दी उन्होंने, 600 ईंटें लगा दी। ठीक है ना। अब ऐसी 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब वो 40 ईंटें लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितना 7 काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, वो 15 दिन लेते हैं। तो टोटल ईंटें कितनी हो जाएंगी, 600। यही क्वेश्चन था दोस्तों। अब वो क्वेश्चन कैसे भी दे दे आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही यही रहेगा। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। कह देगा 1 ईंट कम लगा रहे हैं, रेशो में वैल्यू दे देगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट हमारा टाइम एंड वर्क में यही रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा अभी, और मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि प्रतिदिन वो 4 घंटे कार्य करे तो। कह रहा है उसने घंटे भी दे दिए, दिन भी दे दिए। ठीक है भाई, दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है अगर वो 4 घंटे डेली काम करे।
4 घंटे डेली काम करे तो एक किसी काम को 4 दिनों में एक किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है अगर वो 4 घंटे कार्य करे, ठीक है। बी उसी काम को 5 घंटे करके 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है भाई। कह रहा है कि दोनों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि स्क्रीन पे भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि वो 4 घंटे कार्य करे तो। मतलब कि अगर ए है 10 दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम करता है डे, अगर वो 4 घंटे करे, प्रतिदिन 4 घंटे करे, 4 घंटे काम करता है, तो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी को अगर वो 10 दिन तक काम करता है और प्रतिदिन वो 4 घंटे काम करता है तो टोटल काम कितने घंटों में ख़त्म कर देगा दोस्तों वो? थोड़ा अब बताओ। इसके लिए तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 10 दिनों में काम समाप्त करता है, प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है, तो टोटल उसने 40 घंटों में काम समाप्त कर दिया होगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ आई। बी उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 15 दिनों में समाप्त कर देता है। यानी कि बी 15 दिनों तक काम करता है और प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, तो बी 5 घंटे काम करता है और 15 दिनों तक करता है। तो अब दिमाग लगाओ कि टोटल उसने कितने घंटे काम किया होगा? तो 75 घंटे काम किया होगा उसने दोस्तों, ठीक है। बी ने 75 घंटे काम किया होगा। अब यहाँ में टोटल वर्क मानना है कि टोटल वर्क क्या होगा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क ऐसा मानना है जो इससे भी कटे, जो इससे भी कटे, ठीक है ना। तो कितना मानिए, अब एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे आपको 600 आएगा यहाँ, ठीक है। 600 टोटल काम है। अब ए 40 घंटे में 600 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 15, ठीक है। बी 75 घंटे में 600 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 8, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई दोस्तों। ये ए का 1 घंटे का काम, ये बी का 1 घंटे का काम। अगर दोनों मिलके ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 23 काम करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ना 1 घंटे में 23 काम करते हैं। कह रहा है कि प्रतिदिन वो 10 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर देंगे? ये 1 घंटे का काम है तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 1 घंटे में कितना काम एक दिन में कितना काम कर देंगे? वो 230 काम कर देंगे। तो उसने पूछा कि 600 काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 600/230 कट गया 60/23 दिन, आंसर। आयो समझ आया होगा आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसा है, देखो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी अब आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब हम आज एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइप क्या रहेगी हमारी, ठीक है। मैं थोड़ा पहले आपको समझाऊंगा अब एक बार, ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा। अब रख देते हैं हम इसको। अब जैसे कि पहले क्या था कि ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, दोनों साथ मिल के काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहा था। अब एक नेक्स्ट टाइप रहेगी हमारी कि अल्टरनेट डेज में काम करेंगे वो, ठीक है। पहले ए काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, ऐसे नेक्स्ट अलग अलग दिन काम करेंगे अल्टरनेट डेज में। पहले साथ मिलके कर रहे थे, अब अलग अलग करेंगे। एक दिन ए करेगा तो बी रेस्ट लेगा, अगले दिन बी करेगा तो ए रेस्ट लेगा, फिर अगले दिन ए करेगा तो बी रेस्ट लेगा, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपसे, पहले समझना क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। कह दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी किसी काम को, समझना क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है। कह रहा है कि अगर वो बारी बारी काम करे, भाई कह रहा है कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर दोबारा ए आता है, फिर दोबारा बी आता है, ऐसे काम करना उनको, ठीक है। तो पहला तो हमारा काम ये रहेगा कि ये डे है, ठीक है ना। यहाँ टोटल वर्क मानना पड़ेगा हमें, तो टोटल वर्क हमने 40 मान लिया, ठीक है ना। 40 हमारा टोटल वर्क हो गया। यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की 1, ठीक है, एफिशिएंसी 1 हो गई। अब कह रहा है कि वो कह रहा है कि अब बारी बारी करेंगे, तो बारी बारी कैसे होगा दोस्तों? जैसे काम ये है,
ठीक है। फर्स्ट डे ए आएगा, सेकंड डे बी आएगा, थर्ड डे फिर ए आएगा, फोर्थ डे फिर बी आएगा, ऐसे काम चलेगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो काम की शुरुआत है ना वो ए करता है, ठीक है भाई, ए करता है। तो पहले दिन ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो पहले दिन ए कितना कर देगा, 4 काम कर देगा। अब कह रहा है दूसरे दिन ए रेस्ट पे चला गया, अब बी आ रहा दूसरे दिन, तो बी एक दिन में एक कितना काम कर रहा है, 1, तो बी दूसरे दिन कितना काम करेगा, 1, ठीक है भाई। ये 2 पहले दिन, दूसरे दिन, अब तीसरे दिन फिर ए आएगा, फिर ये 4 काम करेगा, फिर चौथे दिन फिर बी आएगा, फिर बी ए काम करेगा, ऐसे सीरीज चलती रहेगी 4 1 4 1 4 1, जब तक पूरा काम 40 समाप्त नहीं हो जाता। कहने की बात क्या है कि ये 5 काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में 5 काम हुआ 2 दिन में 5 काम हुआ, ठीक है ना। तो काम हमें कितना मानना है, टोटल 40 है, 40 काम कराना हमें, ठीक है, 40 काम कराना है, ठीक है। अब इसको अगले दूसरे दिन 2 दिन में इसको गुना करेंगे 4 से 8, इसको गुना करेंगे 4 से 20, ऐसे करेंगे। इसको गुना करेंगे 2 से 16, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40, कि 16 दिन में 40 काम समाप्त हो जाएगा अगर ये 2-2 करके करते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि अभी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन, यानी कि 2 दिन के पेयर बन गए, 2 दिन का काम समान रहेगा, फिर 2 का, यानी 2 दिन में 5 काम हो रहा है, ठीक है भाई। अब 2 दिन के 5 काम होना, काम ऐसा 5 की गुना ऐसे से करनी है, 5 काम है, उसको 40 के करीब लेके जाना हमें, तो 40 के करीब या 40 पे, एग्जैक्ट 40 पे लेके जाना है। तो एग्जैक्ट 40 पे पहुँच रहा है, हम इसकी डायरेक्ट ऐसे गुना करें, मैंने तो समझाने के लिए बताया, डायरेक्ट हम ऐसे गुना करें, डायरेक्ट ऐसे गुना करें, 8 से गुना कर देंगे तो टोटल काम 40 आ जाएगा हमारे पास। अगर इधर डे का गुना करेंगे तो टोटल डे आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि 16 डेज। 16 डेज में वो 40 काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि बारी बारी काम कैसे करते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के ही बताऊँगा ये क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कंटिन्यू 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं, अलग अलग 12 और 18 दिन में करते हैं। ए काम शुरू करता है, ठीक है भाई, ए काम शुरू करता है और वो बारी बारी एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है ना। अब वही बात हो गई, देखो ए है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ टोटल वर्क मानना है, टोटल वर्क क्या मानेंगे, लिखेंगे नहीं हम। अब टोटल वर्क ऐसा मानना जो इन दोनों से कट जाए, तो हमने 36 मान लिया, ठीक है ना। यहाँ इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, लिखेंगे नहीं अब, ऐसे एग्जाम में लिखेंगे नहीं हम, ठीक है ना। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, 36 हो गई। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, ठीक है, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। कह रहा है कि अब ये अल्टरनेट डेज में काम करेंगे। अल्टरनेट डेज में कैसे काम करेंगे, जैसे ऐसे काम करेंगे, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन फिर बी काम करेगा, ऐसे करेगा। यानी कि ये 2 पेयर बन गए, यानी कि 2 दिन में 2 दिन का काम समान रहेगा, यहाँ भी 2 दिन का काम समान रहेगा, यहाँ भी 2 दिन का काम समान रहेगा, यहाँ भी आगे चलते रहेंगे, 2 दिन का काम का समाप्त रहेगा और बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो अब 2 दिन में ए और बी टोटल कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है, फिर 5 काम करेंगे। अब काम हमारे पास 36 है, तो 36 से तक जाना हमें, तो 5 से हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 से थोड़ा कम हो, थोड़ा सा कम हो, मतलब कि 36 से कम हो, 36 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसा नंबर क्या है, 7 मान लिया हमने, 7, 5 7 35, तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 7 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, अगर काम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डे से भी करेंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 14 दिनों में 35 काम हो चुका है, ठीक है। अब 14 दिनों में 35 काम हो चुका है। अब काम हमारे पास 36 है, अब एक काम बच गया। देखो ओड डे है, ओड डे 1 3 5,
इनमें कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। इवन डेज में 2, 4, इनमें काम कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। यानी कि अब 15वां दिन आएगा, 15वां दिन आएगा तो 15वें दिन काम कौन करेगा? 15वें दिन ओड डेज में काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो 15वें दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है भाई, ए काम करेगा। और काम कितना बच गया? 35 तो हो चुका है, एक बच गया काम, तो एक काम बच गया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो बी एक काम कितने दिन में कर देगा? 1/3 दिन में। ठीक है, टोटल हमारे पास अब यहाँ 15वां दिन पूरा नहीं होगा, 1/3 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो 14 दिन तो ये और 1/3 दिन वो, तो 14 से ही 1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको, इसी टाइप है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, एफिशिएंसी हो गई, यहाँ डे हो गए, टोटल वर्क हो गई, ऐसी सारा टाइम एंड वर्क हम कंप्लीट कर देंगे। 3-4 टाइप और रहती है टाइम एंड वर्क की, फिर उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 9 दिनों में तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वो बारी बारी काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है ना, ए और बी किसी काम को बारी बारी करते हैं। ठीक है भाई, कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है भाई, इसके ठीक है, तो टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क कैसा मान लें? 36 ही मान लेते हैं। ठीक है भाई, 36 टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ पे आ गई 4, यहाँ पे कितनी आ गई? एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के कैसे आएगी? क्वेश्चन घुमा 2 आंसर बन सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर दो बन सकते हैं। देखो, ए शुरुआत करेगा काम की तो आंसर अलग आएगा, बी शुरुआत करेगा तो आंसर अलग आएगा। अब क्वेश्चन में कह दिया इसने कि ना कि बी स्टार्ट कर रहा है, कि काम को बी स्टार्ट करेगा आपकी बार, तो बी स्टार्ट करेगा तो जैसे कि पहले दिन, अब कह रहा है कि काम को बी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पहले दिन बी करेगा, फिर दूसरे दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन फिर बी करेगा, फिर चौथे दिन फिर ए करेगा। ठीक है, 5वें दिन फिर बी करेगा। ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा। अब ओड डेज में काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। इवन डेज में काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है ना, तो पहले दिन ए कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा बी की एफिशिएंसी। पहले दिन बी कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। दूसरे दिन ए कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। फिर बी 3 काम कर देगा, फिर ए 4 काम कर देगा, फिर बी ए काम कर देगा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक पूरा काम 36 कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपको थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि वो 2 दिनों में टोटल कितना काम कर देंगे? 7 काम कर देंगे। ठीक है, अब 7 काम कर देंगे, 2 दिनों में 7 काम कर देंगे। अब 36 है तो 36 काम करना है, और 2 दिनों में 7 हो चुका है, तो 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 36 के पास पहुंच जाए। तो ऐसा नंबर 5 ही है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 35 काम। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो 10 दिनों में 35 काम कर चुके हैं। तो ओड डेज में जो है, ओड डेज में काम को, इवन डेज में काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो 10 क्या है? इवन, तो यहाँ ए करके जा चुका। अब 11वें दिन कौन आएगा? 11वें दिन आएगा बी आएगा 11वें दिन बी आएगा। ठीक है ना, तो बी काम कितना बचा? 1 बचा हमारा। तो बी को पूरा 1 दिन लगेगा नहीं, क्योंकि पूरा काम तो 1 ही बचा है, और बी 1 दिन में 3 कर रहा है, तो पूरा 3 लगेगा। उसको 1/3 दिन में काम समाप्त कर देगा। 10 दिन ये लगे थे हमारे पास, और 1/3 दिन वो, तो 10 से ही 1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही सारा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। ये टाइप थी, थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। अब उसके बाद 1-2 टाइप और बचेगी टाइम एंड वर्क की, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने 3 बोल दिया, अब 3 व्यक्ति आ गए। कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी तथा सी, अब बोल रहा है कि बी और सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं। ठीक है, अब उसने एक ही सहायता के लिए बोल दिया। ठीक है भाई, कह रहा है कि
ए, बी और सी किसी काम को 30 दिन में, 20 दिन में और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क हो गया हमारा 60। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी, इतनी बात समझ जाए तो क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि काम जो ए है ना, ए कंटिन्यू काम करता है, ए कंटिन्यू काम करता रहता है, लेकिन जो ए की मदद के लिए ना पहले दिन बी आता है, दूसरे दिन सी आता है, फिर तीसरे दिन बी आता है, फिर चौथे दिन सी आता है। जैसे कि ठीक है, ये है ए तो काम कर ही रहा, लगातार काम कर रहा है, ए तो लगातार काम कर रहा है भाई। ठीक है, पहले दिन क्या कर रहा है, पहले दिन उसकी हेल्प करने के लिए बी आता है। ठीक है भाई, दूसरे दिन उसकी हेल्प करने के लिए सी आता है। ठीक है भाई, फिर तीसरे दिन उसकी हेल्प करने के लिए बी आता है, फिर चौथे दिन उसकी हेल्प करने के लिए सी आता है। तो ऐसे काम चलता रहता है। ठीक है ना, पहले दिन ए और बी, ए उसकी मदद करता है, दूसरे दिन सी उसकी मदद करता है, तीसरे दिन फिर बी उसकी मदद करता है, फिर चौथे दिन सी उसकी मदद करता है। ठीक है, ओके, यानी कि ये पेयर ए बी ए सी ऐसे चलता रहेगा जब तक टोटल काम 60 कंप्लीट नहीं होगा। तो ए पहले दिन ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। दूसरे दिन ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5 8 का पेयर चलता रहेगा। ठीक है ना, तो यानी कि 13 काम 2 दिनों में कितना काम हो गया, 5 और 8 13 काम हो गया। अब काम हमारे पास टोटल कितना है, 60 है, 60 काम हमारे पास टोटल, और अभी तक 13 काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब 60 काम कराना, तो 60 काम कराना, तो 13 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो ऐसा नंबर क्या माने हम, अगर 5 से करेंगे तो 65 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर और पजल हो जाएंगे हम। तो 4 से करते हैं, 4 से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि 52 काम हो गया। यहाँ भी 4 से करेंगे तो 8। ठीक है, तो 8 दिनों में 52 काम हो चुका है। ठीक है ना, 8 दिनों में 52 काम हो चुका है। ठीक है भाई, 8 दिनों में यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 8 दिनों में 52 काम हो चुका है। अब इवन डेज तक काम कंप्लीट हो चुका है। इवन डेज में काम कौन कर रहा है, ए सी, यानी कि ए सी अब काम करके जा चुके हैं 8वें दिन तक। अब 9वें दिन कौन आएंगे, ए और बी आएंगे। ठीक है भाई, 9वें दिन ए और बी आएंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो 9वें दिन एक दिन में 5 काम और कर देंगे वो। ठीक है भाई, तो टोटल काम भी कितना हो गया हमारे पास, 57 हो चुका है। 3 काम बच गया, 3 काम बच गया। ठीक है ना, अब 3 काम, अब 10वें दिन कौन आएंगे, 10वें दिन कौन आएंगे, ए और सी। काम हमारे पास 3 है और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। यानी कि 3 काम करना, उसे 8 दिन 3 काम करना है, एफिशिएंसी 8 है, तो दिन कितने आ जाएंगे, 3/8 दिन। एक 8 और एक 9 दिन तो ये लग चुके थे, 3/8 दिन ये, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 3/8 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आई होप। ठीक है, तो आज की क्लास में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आज ये क्लास हम छोटी सी रखते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था कि बारी बारी कैसे काम करते हैं वो, तो इतनी क्लास रखते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।